नमस्कार। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अयोध्या में 5 तारीख का वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वो तमाम दिग्गज होंगे जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जी जान से कोशिश की, लेकिन आज ये मंदिर आंदोलन या ये मंदिर बनने का जो सपना साकार हुआ है, इसके पीछे वो असंख्य कारसेवक हैं, राम भक्त हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर क्रांति भूमि मेरठ से अयोध्या के लिए कूच कर गए थे। हम रोजाना खबर के माध्यम से लगातार आपको 5 अगस्त तक उस क्रांति भूमि के लाल को, जिन्होंने अयोध्या के लाल के रूप में अपना परिचय स्थापित किया, उसे रूबरू करवा रहे हैं। आज इस कड़ी में हम आ चले हैं मेरठ के भाजपा के वरिष्ठ नेता, हिंदू वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और बजरंग दल के तेज तर्रार नेता रहे संजीव अग्रवाल जी के पास, जो मेरठ के निगम पार्षद भी रहे हैं। आज हम जानते हैं कि अयोध्या वाले दिन, कार सेवा वाले दिन, विभाजित ढांचा जिस दिन ढहा था उस दिन या उससे पहले का मंजर क्या था, उन्हीं के हाल उन्हीं की जुबानी। नमस्कार संजीव जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रोजाना खबर में। सबसे पहले आपको बधाई कि आपका संघर्ष आज मूर्त रूप ले चुका। आप सबको सबसे पहला सवाल, त्वरित सवाल, कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस समय शायद जितने दिवालियां हमने अब तक बनाई हैं, उन सबकी खुशियां एक साथ आज महसूस हो रही है जी। और मन करता है कि हम मतलब बस नाचे गाएं और बड़ा एक जश्न मनाएं। और आगे ये भव्य मंदिर जब हमारा बन के आएगा तो निश्चित रूप से देश के अंदर एक ऐसा भव्य हिंदुओं का स्थल और एक बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर एक वो मैसेज हमारा जाएगा, एक पहचान बनने की पहचान हमारी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि राम राज कोई हिंदुओं का शब्द नहीं है, बल्कि राम राज का मतलब सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिस देश में आप निवास करते हैं, वहां के लोगों की सभ्यता और संस्कृति का संपूर्ण नाम राम राज है। लेकिन सांप्रदायिक ताकतों ने इसे हिंदुओं से जोड़कर इसे अलग करने की कोशिश की है। सर, मैं सबसे पहले सीधे सवाल करता हूं कि राम मंदिर निर्माण को लेकर संघर्ष आपके द्वारा किन किन मोर्चों पर लड़ा गया, कोई मंजर याद करके बताइए, और हमारे दर्शकों को कि कैसा मंजर उस दिन को याद करके बोलिए जब आप मेरठ से कूच किया अयोध्या के लिए। राम जन्मभूमि का वो मंजर एक अनोखा मंजर था और उसके अंदर सर पर कफन सा बांध के हम लोग, मतलब हमें बस कुछ नजर नहीं आता था, नजर आता था सिर्फ राम मंदिर। और हम लोग बहुत सारे शिला पूजन और सब चीजों के बाद एक बार संगठन के द्वारा आह्वान हुआ राम जन्मभूमि पहुंचने का, अयोध्या पहुंचने का। तो उसी कड़ी में ये मैं उस समय प्रखंड, मतलब महानगर के 3 प्रखंड थे बजरंग दल के। बजरंग दल की स्थापना उसी 1990 में जब हुई थी, तो प्रखंड 3 था ये। तो यहाँ का नेतृत्व मैं कर रहा था और 22 लोगों का जत्था हमारा यहाँ से रवाना हुआ था राम जन्मभूमि मंदिर जाने के लिए। बिल्कुल। तो उसको हमें प्रशासन ने नई सड़क शास्त्री नगर पर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके वो हमें जानसठ जेल में, डीएवी स्कूल था वहाँ, अस्थायी जेल बना के हमें वहाँ रखा गया था। और वहाँ पूरे में प्रशासन का पहरा रहता था थाने में। और उसी दौरान कारसेवकों में बड़ा जोश था और रोष भी था साथ में कि हमें जाने से रोक दिया गया है। तो कुछ गुंबद जैसी बिल्डिंगें कुछ थी वहाँ पर, जो कारसेवकों ने रोष में वो ध्वस्त कर दी, जिसके कारण से जानसठ में फिर कुछ सांप्रदायिक, दूसरे संप्रदाय के लोगों ने वहाँ पर हमला किया कारसेवकों पर और कारसेवकों को प्रशासन ने मुजफ्फरनगर में ट्रांसफर कर दिया। मुजफ्फरनगर में आकर दूसरे दिन की बात है, जब मुजफ्फरनगर हम ट्रांसफर करे थे तो खाने में तहारी बना होता, तहारी खाते ही सबकी तबीयत खराब होना शुरू हो गया था और सबको बहुत ज्यादा उल्टी और पेट में दर्द होके सब कार से धीरे धीरे सड़क पर लेट गए थे। तो ऐसा सुनने में आया था कि शायद उस समय समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, कुछ इस तरह का। और ये इस तरह की घटनाएं और स्थायी जेलों में भी हुई थी, जहाँ कारसेवक बंद थे, तो इस तरह की घटनाएं और भी जगह हुई थी।
हालांकि प्रशासन उस समय इतना ज्यादा हॉपलेस हो गया था कि उन्होंने फिर कार सेवकों को तुरंत बिना शर्त रिहा कर दिया था कि आप जाइए, हाथ जोड़ के वो हमसे कह रहा जाइए आप। तो मेरठ आ गए थे या अयोध्या कुछ करके थे? हम लोग फिर अयोध्या जाने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने जबरदस्ती हमें फिर मेरठ ही भेजा। ओके। तो आपको मेरठ में बैठे बैठे जानकारी मिली कि अयोध्या में बाबरी ढांचा है या विवादित ढांचा है वो ध्वस्त हो गया है जी। तो आपके अंदर उस समय कैसा मनोभाव कैसा था? उस समय का आप पहुंची उस समय जब आपको खबर मिली कि विवादित ढांचा ध्वस्त हो गया? उस समय का अभिभाव तो शायद ये था कि जो तस्वीरें आ रही थी तो उसके अंदर मन था कि उसमें कहीं हम भी दिखाई देते, तो बस वो कसक रही गई, वो कसक आप जो है वो दिखाई दे रही थी कि भाई हम क्यों नहीं है इसमें, तो वो कसक बार बार आती थी चीजों को देख कर। तो अब तमाम विवादों के बीच, तमाम उलझनों के को पार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंततः निर्णय दिया और राम मंदिर निर्माण हो रहा। आखिरी सवाल आपसे कि राम मंदिर के रूप में आप उस जगह को कैसा देखना चाहते हैं और भारत के लिए आपकी क्या परिकल्पना है? सुप्रीम कोर्ट तो देखिए 70 साल से पिछले सरकारों में भी सुप्रीम कोर्ट यही थी, और लगता है कि शायद कांग्रेसी अड़चन थी राम जन्मभूमि के सही दलीलों को नहीं पसंद। तो बाकी तो अब ये दुनिया में एक प्रतीक है हमारे हिंदुत्व का, हमारे हिंदू धर्म का और इस देश का प्रतीक के रूप में ये स्थापित होने जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा था कि वास्तव में राम जो है कोई एक नाम या कोई किसी धर्म विशेष की पहचान नहीं है, कोई हिंदुस्तान की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। और इसका स्थापित होने का मतलब तो हिंदू कल्चर, हिंदुस्तान की कल्चर को, मतलब जिसे संसार आज तक मानता आया है उसे हिंदुस्तान ही नहीं मानता था, ये स्वीकारता जो है सब को माननी पड़ेगी। तो देखा आपने जिस तरीके संजीव अग्रवाल की बातों में वो कसक है, लेकिन खुशी भी है कि वो मेरठ से घर से तो निकले कार सेवा के लिए, लेकिन एक बहुत अच्छी कहावत है, दोहा है, होई सोई जो राम रची रखा। तो भगवान राम को शायद यह मंजूर था कि उनके सेवक के रूप में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो वहां पे अयोध्या में वो टेंट से निकलकर अपने महल में आएंगे। यानी राम का वनवास 5 अगस्त को खत्म तो हो रहा है, लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो पूर्ण रूप में वनवास खत्म हो जाएगा। तो ये थी संजीव अग्रवाल की जुबानी। आगे इसी तरह अयोध्या के लाल क्रांति भूमि मेरठ से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। नमस्कार।